सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मेरे जितने भी दर्शक हैं, भाइयों एवं बहनों, मैं सभी को बहुत प्रणाम करता हूं और सभी के लिए मैं ये जो मुझसे छोटे हैं मैं उनको आशीर्वाद देता हूं। और मेरे प्यारे बच्चे जो मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं और वो भी देखें, साथ साथ मेरे भाई बहन जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए भी जीके जीएस का क्लास लेकर आता हूं। और मेरे चैनल @राजीव रंजन झा 9753 को आप ओपन करें और वहां आप ढेर सारे वीडियो आप प्राप्त करेंगे, जिसमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं 9, 10 सब्जेक्ट 8 इन सब का भी वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत सारे वीडियो में दिया भी हूं। आप उसे देखेंगे और लाभ उठाएंगे बच्चों। तो चलिए, मैं प्रथम वीडियो जो है आज मेरा इस नए सेशन में 26-27 सेशन में जो है मैं आपको आज से शुरुआत कर रहा हूं और मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन नए नए क्लास के वीडियो आते रहेंगे। आप उससे लाभान्वित हों बच्चों। चलिए, तो मैं एक वीडियो अभी बना दे चुका हूं जिसका मैं शुरुआत किया, यानी क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का। इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में बताया हूं। अब मैं दूसरा वीडियो दे रहा हूं जिसमें बेल्जियम एंड श्रीलंका की कहानी मैं बता रहा हूं कि कैसे वहां पावर शेयरिंग का काम हुआ। तो बेल्जियम की बात जब हम करते हैं बच्चों, तो बेल्जियम के बारे में हम लोग जान ले कि बेल्जियम एक देश है जो कि एक छोटा सा देश है और यह किस महादेश में है, किस कंटिनेंट में है, इसको भी जानना जरूरी है। तो ये जो है बच्चों वह यूरोप कंटिनेंट में आता है। इसके बाद वहाँ पर जो है 3 भाषा बोलने वाले अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, जिसमें पहला है आपको जिसको हम लोग इथनिक ग्रुप्स कहते हैं बच्चों। तो इथनिक ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो वहाँ जो है इथनिक ग्रुप्स में आपका है इसमें फ्रेंच है, डच है और जर्मन स्पीकिंग पीपल्स है वहाँ। तो 3 ग्रुप हो गए भाषा के आधार पर। अब हम बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम देश क्या, तो यह एक छोटा सा देश है बच्चों जो कि यूरोप कंटिनेंट में है और इसका जो एरिया है वो हमारे देश यानी इंडिया के हरियाणा राज्य से भी आधी जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद जब हम इसका नेबरिंग कंट्री का बात करते हैं बेल्जियम का, तो इसके पड़ोसी देश जो है, जैसे कि पड़ोसी देश हमारे देश के भी हैं, तो पड़ोसी देश की जब बात करें बेल्जियम का, तो इसमें इसका बॉर्डर जो है वह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग इन सब देशों से मिलता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इथनिक कंपोजिशन का, मतलब कौन कौन से भाषा बोलने वाले लोग वहाँ रहते हैं, जैसा मैं पहले भी बताया कि वहाँ 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसमें पहला है फ्रेंच भाषा बोलने वाले, जो कि वहाँ जो है 59% जो है वह डच बोलने वाले हैं और 40% जो है वो लोग फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। तो डच बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 59, जो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। डच बोलने वाले लोग हैं वो वालोनिया रीजन में रहते हैं, उनकी संख्या जो है 40% है और 1% जो है वह जर्मन स्पीकिंग पीपल है। मतलब ये जो है पूरे देश मिलाकर 1% इनकी जनसंख्या है। तो ये इसको कहते हैं इथनिक कंपोजिशन। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि व्हाट इज इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो आप इसका जवाब देंगे 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन, दे आर फ्रेंच, दे आर डच स्पीकर्स, 40% लिव्स इन वालोनिया रीजन, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज एंड 1% जर्मन स्पीकर्स आर, यानी 1% जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। माने कुल मिलाकर जो है 100% लोग रहते हैं, जिसका बंटवारा इसके भाषा के आधार पर किया गया है। जब हम वहाँ की राजधानी की बात करते हैं बेल्जियम का, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है बच्चों। ब्रसेल्स में जो है वहाँ पर इथनिक कंपोजिशन अलग तरह का देखने को मिलता है। जब हम उसकी बात करते हैं ब्रसेल्स का, तो ब्रसेल्स का जब इथनिक कंपोजिशन आपसे पूछा जाए तो वो उसका आप अलग जवाब देंगे। जैसे 80% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज इन ब्रसेल्स, यानी ब्रसेल्स में 80% किसकी संख्या है, तो फ्रेंच बोलने वालों की है, जबकि 20% डच स्पीकर्स है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं बच्चों, इथनिक कंपोजिशन यानी इन होल कंट्री बेल्जियम एंड इन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 59% जो है जिसकी जनसंख्या है वो लोग जो है वह डच बोलने वाले हैं, वह पूरे देश में 59% डच लोगों की है, जबकि 40% फ्रेंच है। और जब हम कैपिटल टाउन की बात करते हैं तो 80% फ्रेंच है और 20% मात्र डच है। तो ये डिफरेंसेज है यहाँ बच्चों। अब यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात हम लोग करते हैं। तो माइनॉरिटी का हिंदी मतलब होता है अल्पसंख्यक, मेजॉरिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुसंख्यक। तो ये जो है बच्चों इसकी बात हम लोग करें तो वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 59 जो है डच स्पीकर्स हैं, यानी वो मेजॉरिटी में हैं। लेकिन जब कैपिटल टाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंच लोग जो है मेजॉरिटी में हैं। यानी पूरे देश में जब बात करें तो पूरे कंट्री में जो है वह डच स्पीकर ज़्यादा है, और जब राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी में सिर्फ जो है वह फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है बच्चों। तो इस तरह से वहाँ पर तुलना हम लोग कर सकते हैं इसको। और क्वेश्चन जब आएगा तो आप लिखेंगे व्हाट इज इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, व्हाट इज इथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रसेल्स, जो क्वेश्चन इससे बनता है। इसके बाद जो है बच्चों, दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मैच लेटर। अब वहाँ पर क्या है कि ये डच स्पीकिंग लोग जो है वह ज़्यादा सुविधा ले रहे थे, जबकि फ्रेंच बोलने वाले लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा था। इसीलिए कहीं भी जो कोई रिवॉल्यूशन होता है, कोई विद्रोह होता है, तो इसी आधार पर होता है बच्चों। चाहे वो हम अपने देश की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, यूरोपियन कंटिनेंट की बात करें या एशिया कंटिनेंट की बात करें, हर जगह यही होता है बच्चों कि अगर जो मेजॉरिटी पीपल है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, वो ज़्यादा सुविधा लेने लगते हैं, और जिनकी जनसंख्या कम है वो उनको सुविधा नहीं देते हैं, मेजॉरिटी पीपल। और यही कारण होता है कि विरोध उत्पन्न हो जाते हैं और फिर जो है वह एक तरह का रूप ले लेता है, रिवॉल्यूशन का रूप ले लेता है। इसके बाद हम लोग बात करें, अब यहाँ पर दोनों ग्रुप में जर्मन की तो का संख्या थी नहीं, कम है, 1% है, तो वो लोग ज़्यादा विरोध नहीं कर पा रहे थे। लेकिन टेंशन किसके बीच हो रहा था? डच और फ्रेंच के बीच टेंशन होने लगा, और ये स्थिति ये हो गई 1950 से 1960 के बीच में, है ना। इसके बाद जो है दो कम्युनिटी के बीच झगड़े होने लगे। अब इस झगड़ा को कैसे सुलझाया जाए, इस पर जो है वहाँ के राजनेताओं की एक बैठक हुई, जिसको हम लोग एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका भी एक हमारा पड़ोसी देश है बच्चों, जिसका जो कि एशिया कंटिनेंट में और हमारा नेबरिंग कंट्री भी है इंडिया का। तो उसकी बात हम लोग करें तो श्रीलंका का वैसे जो है जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर डाइवर्स सिचुएशन हमको देखने को मिलता है। वहाँ भी विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और वहाँ की सरकार भी है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के रूप में चलती है, मतलब बहुसंख्यकवादी सरकार है वहाँ। जैसे जब इथनिक कंपोजिशन की बात हम लोग करें श्रीलंका का, तो उसमें आता है 74% सिन्हाला, 18% तमिल स्पीकर्स, एंड तमिल्स जो है उसमें भी दो तरह के हैं तमिल। अब इसमें तमिल क्या है, तो श्रीलंकन तमिल्स जो है उसकी संख्या 13% है, जबकि बाकी जो है वह 5% जो है वह इंडियन तमिल्स है। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो हिंदू भी हैं, और वहाँ पर जो है मुस्लिम की संख्या भी है, क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं जिसकी संख्या 7% है। तो इस तरह से मिलाकर वहाँ जो है इथनिक कंपोजिशन है। लेकिन इस श्रीलंका में मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट चलती है, यानी बहुसंख्यक सरकार है बच्चों, यानी जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसकी सरकार वहाँ चलती है। तो इस तरह से वहाँ उसी के लिए सुविधाएं दी जाती है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और इसमें कई क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि श्रीलंका में एक विद्रोही ग्रुप भी सक्रिय था, लेकिन अब वो नहीं है। मैं उसका भी आपको चर्चा कर देता हूँ, जिसमें बहुत वो फेमस था LTTE, यानी इसको लिट्टे कहा जाता था बच्चों। इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, है ना। क्या फुल फॉर्म होगा LTTE का? लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। तो ये जो है एक विद्रोही गुट था श्रीलंका में बच्चों, जिन्होंने तमिल लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई शुरू किया था, लेकिन इसे सरकार ने कुचल दिया, और तमिल लोगों को अभी तक राइट्स नहीं मिल पाए हैं, और इसीलिए वो लोग संघर्षरत हैं। तो बच्चों ये जो है
हम लोग इस क्लास में आज इतना पढ़ेंगे। अब इसके बाद मेजोटेरियन इन श्रीलंका फिर हम लोग अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक हमसे जुड़े रहेंगे और मेरे वीडियो को आप देखें। 2 वीडियो आज मैं दे रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, प्रणाम। चलिए बच्चों, बहुत बहुत प्यार और सभी को शुभ आशीर्वाद।